बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसकी वजह से आज मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। और अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और सबसे पहले देखते हैं कि आज कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और अगर हम लोग आज की न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज मैं आप लोगों को बता दूं कि तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है वो 8 बजे बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। और स्पेशली अगर इस डाटा के हवाले से बात करें तो ये डाटा आपको जो है वो कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो प्रीवियसली जितने भी डाटाज़ हैं वो पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं और ये डाटा भी आज की डेट में आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तकरीबन 10:35 पे तो यहाँ पे एक FOMC के मेंबर है, इनकी एक स्पीच है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये FOMC के मेंबर हैं। अगर कोई और अदर मेंबर होते तो उनकी स्पीच इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वो मतलब उसमें कोई मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हो सकती है। लेकिन जो FOMC के मेन मेंबर्स हैं अगर वो स्पीच करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मार्केट, गोल्ड की मार्केट स्पेशली आपको वॉलेटाइल होती हुई नज़र आ सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास तकरीबन आप ऐसे कह लें कि ये M15 का चार्ट है। और M15 के चार्ट को मैं अगर यहाँ पे डिस्कस करूँ थोड़ा सा तो मैं अब देखें यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को समझनी है कि जब मैं आप लोगों को एनालिसिस करके दे रहा होता हूँ तो आप लोगों को एटलीस्ट जो लेवल्स या जो चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ तो कम से कम आप उनको फॉलो करके जो भी ट्रेड, अगर मैं आप लोगों को सिग्नल्स नहीं दे रहा हूँ, मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर जो है वो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर आप सिग्नल्स नहीं दे रहे। अब मुझे एक चीज़ बताएं यहाँ पे इस रेंज के अंदर मैं आप लोगों को क्या सिग्नल्स दूँ? हाँ, एक वीडियो बना के मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई आप इस लेवल से बाय कर लें, इस लेवल से सेल करें। हाँ, अगर वो लेवल वर्क नहीं करता है तो फिर तो आप बेशक नीचे कमेंट सेक्शन वैसे भी ओपन होता है तो वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं कि भाई सर आपने ये लेवल बताया था उसके ऊपर गोल्ड ने जो है वो उस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो चलते हैं अपने इसके ऊपर देखते हैं कि आज हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आप लोगों को ट्रेड सेटअप बता देता हूँ, बेशक आप उसके ऊपर बाय लिमिट और सेल लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। अच्छा, प्रीवियसली थोड़ा सा गोल्ड की मार्केट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें क्योंकि देखें अगर आपने आगे चलना है ना तो पहले आपको पीछे चलना पड़ेगा, पीछे जाके तो फिर आपको कोई मार्केट की जो डायरेक्शन है ना वो मिलती है कि भाई आपने किस तरीके से मार्केट को ट्रेड करना है। अच्छा देखिए, यहाँ पे हमें ये समझ तो आ गई कि भाई कल की डेट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाला जो लेवल है जो 51 का लेवल था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और जैसे ही इसको गोल्ड की मार्केट ने जो एक गैप के साथ जो है वो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद मतलब मेरे से ना आज मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये कैसा ब्रेकआउट है। तो मैं ये अक्सर उनको कहता हूँ कि यार ये वो ब्रेकआउट है जो कोई कभी किसी को नज़र ही नहीं आता है कि हुआ कैसी है, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप वीकेंड के ऊपर जो है वो अपनी ट्रेड्स को जो है वो क्लोज करके जो है वो उसको फिर आगे मंडे से जो है वो नए तरीके से स्टार्ट करें। अच्छा देखिए, यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, मंडे वाले दिन से मैंने आप लोगों को एनालिसिस दिया, आप बेशक एनालिसिस उठा के देख लें। मैंने आप लोगों को यहाँ से बताया कि भाई अब यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर बाय वाली साइड पे मार्केट को देखिए, मैं देना चाहता तो यहाँ पे सिग्नल्स भी दे सकता था, बट ये जो चीज़ मैंने देखी ना इसके अंदर कि यार ये जो इतनी ज़्यादा जो रेंज बन गई है तो मुझे लगा कि यार अब मार्केट जो है ना वो वैसे भी थोड़ा गड़बड़ करेगी। क्योंकि वजह पता है क्या है कि अगर NFP से पहले और NFP के बाद, ये बात आप मेरी याद रखिएगा कि NFP से पहले और NFP के बाद मार्केट हमेशा रेंज करता है। और गोल्ड की तो वैसे बड़ी पुरानी आदत है कि गोल्ड जो है आप ऐसे कह लें कि यार अगर एक बड़ी मूव देगा तो उसके बाद तकरीबन 2-3 दिन वैसे भी रेंज कर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग अभी करंट सिचुएशन के ऊपर बात करें थोड़ा सा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको ट्रेड किस तरीके से करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आपको एक डबल बॉटम टाइप सिचुएशन मिली, यहाँ से गोल्ड की मार्केट ने जो है वो एक ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप देखें तो जिस लेवल का उसने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बाकायदा एनालिसिस के अंदर मैं आप लोगों को लेवल लगा के बता रहा हूँ कि भाई ये वाले लेवल्स आपने जो है वो ट्रेड करने और इस तरीके से आपने ट्रेड करना है। अभी कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं बता देता हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो गोल्ड की मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, यहाँ पे हमें देख रहा है कि भाई एक छोटी रेंज से निकला तो एक बड़ी रेंज में जो है वो मार्केट जो है वो यहाँ पे चली गई। अभी करंट सिचुएशन में ये चल रहा है, ठीक है। अब अगर हमें ट्रेड करना है तो कैसे करना है, अब सवाल तो ये है हमारे लिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो कोशिश करें कि आपको या तो फिर यहाँ पे 51 के ऊपर जो है अगर आपको मार्केट मिलता है आज की डेट के अंदर तो यहाँ से हम लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देख सकते हैं।
कुछ इस तरीके से। और अगर 51 का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे पास जो अगला लेवल निकल के आएगा वो 2666 का लेवल है, तो वहाँ पे फिर देखेंगे वो इन फ्यूचर आपको उसके अंदर जो है वो बता भी दूंगा। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि सेलिंग की मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं क्यों सेल कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मंथली कैंडल उठा के देखें ना गोल्ड की, तो वो उसका जो स्पाइक है ना नीचे वाला वो फिल होता रहता है, और मे भी पॉसिबल है कि दिसंबर के अंदर मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मार जाएगी। सो बाइंग से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ इस वजह से, वरना मैं हमेशा गोल्ड का बायर ही रहा हूँ। क्योंकि अगर लास्ट 11 महीनों की अगर हम लोग बात करें तो 11 महीने हम लोग बाई करते रहे। अगर उसने एक महीना रिट्रेसमेंट कर भी लिया तो कौन सी ऐसा अजाब आ गया जिससे आपकी जो है वो चीखें मतलब बंद ही नहीं हो रही है कि भाई आप गोल्ड क्यों नीचे गिर रहा है गोल्ड। अब उसको थोड़ा नीचे आने दे, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आने दे, फिर उसके बाद उसको देखेंगे कि भाई अब उसको नेक्स्ट बाय वाला मूव कैसे देखना है। अच्छा, यहाँ पे मजीद अगर सेल की बात करें तो ये वाला जो लो है ना, अगर ये वाला लो टूटता है कुछ इस तरीके से, मैं आपने ये वाला बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, और ये वाला लो टूटता है तो यहाँ से जो है वो आप इसको बेशक डायरेक्टली सेल भी कर सकते हैं, बट बाय से थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। जी तो अच्छा, आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को आई थिंक मेरे ख्याल में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने बाय किस तरीके से करना है, सेल किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ कि मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखें, अगर आपको गोल्ड के मार्केट के अंदर एक चीज़ समझ आ रही है कि भाई वाज़िया तौर पे रेंज है, तो भाई आपको प्रॉपर जो लेवल्स होते हैं उनके ऊपर जो है वो ट्रेड करना पड़ता है। अब ये नहीं है कि आप अगर यहाँ पे मार्केट खड़ी हो तो यहीं से बाय कर लें या यहीं से सेल कर लें। उसको भी अगर बाय सेल करना है तो उसके लिए भी हमें स्टॉप लॉस देखना पड़ता है कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे जो है वो एडजस्ट हो रहा है। अभी देखें हम लोग यहाँ पे करंट सिचुएशन के मैं आपको यही मशवरा दूंगा, अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कर लें। ये हमारे पास ये जो 34 वाला लेवल है, यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है फिर ये मजीद नीचे भी आ सकता है। और अगर हम लोगों को मजीद मतलब एक अच्छी सेल देखनी है तो हमें 51 का जो है वो वेट करना पड़ेगा, और 51 के ऊपर देखेंगे कि हमें किस तरीके से जो है वो मार्केट को दोबारा से जो है वो हमें ट्रेड करना है। तो बाकी जब मार्केट रेंज के अंदर होता है तो उस वक्त सिग्नल्स देना पॉसिबल इसलिए सही नहीं होता है क्योंकि मार्केट के अंदर कोई क्लियर मूव नहीं हो जाता। और अगर आप लोग एक चीज़ देखें तो ये जो इतनी बड़ी रेंज हुई है ना प्रीवियसली, ये जो रेंज हुई है, तो उसके पीछे का एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि भाई मार्केट अब किसी साइड पे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ब्रेकआउट करेगी, और ब्रेकआउट करने के बाद तकरीबन 400-500 पिप का मूव जो है वो आपको देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। तो आपने बहुत केयरफुल होकर ट्रेड करना है, और किसी भी किस्म की गैर ज़रूरी ट्रेड जो है वो इस रेंज के अंदर नहीं फंसानी है। क्योंकि अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड फंस गई ना, एक बात मेरी याद रखिएगा कि जिस साइड पे गोल्ड की मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो कम से कम भी 500 से 1000 पिप का मूव जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, और आपका जो ट्रेड फंसा होगा वो आपके लिए एक परेशानी का बायस बन सकता है। तो कोशिश करें ऐसे एरिया से एंटर हो जहाँ से आपको लगता है कि यार गोल्ड की मार्केट के अंदर हमारा स्टॉप लॉस बहुत टाइट स्टॉप लॉस है, और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेनी है, और बाकी लेवल्स के ऊपर ट्रेड करें। तो ये तो आई थिंक मेरे ख्याल में आज का ट्रेड सेटअप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।